तेजस्वी भी जानते हैं कि मिजाज क्या कुछ है और उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में तेजस्वी की पुरजोर कोशिश रहेगी कि सरकार को आड़े हाथों घेरा जाए। और विदेश यात्रा से लौटे हैं, रिलैक्स हैं, और उसके बाद इससे पहले कि सत्ता पक्ष के नेता उनसे सवाल पूछते कि भाई आप कहाँ थे जब सब कुछ चल रहा था और ये छात्र आंदोलन चल रहा था, अचानक से आपको सुध आई है, तो बहुत सारे सवाल उन पर पूछे जाते हैं। वो सरकार को बैकफुट पर घेरने के मूड में नजर आ रहे हैं, सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं और उपद्रवी इन्हें मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं तो भाई छात्र थे, हालांकि कौन से छात्र के हाथ में गोली होती है, कौन से छात्र के हाथ में पत्थर होते हैं, ये सभी जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रेम पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। निहोरा प्रसाद हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विवेक कुमार प्रवक्ता जनसुराज पार्टी से भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल हमारा बीजेपी नेता से, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर ये आपकी सरकार का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा रहता है। आप बार बार जंगल राज का डर दिखाते हैं, लेकिन सिवान की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे आपका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर क्यों ना माना जाए? क्यों आपके सूचना तंत्र को इतनी जानकारी नहीं थी कि इस आंदोलन में शरारती तत्व जो हैं वो माहौल बिगाड़ सकते हैं? सिवान के एरिया को आप बखूबी जानते हैं, किसका इलाका है, कैसा इलाका है, कमी तो रह गई ना सर? देखिए, तेजस्वी यादव तो आज वापस आए हैं, विदेश थे, लंबे समय तक विदेश थे। और तेजस्वी यादव को ये सबसे पहले तो बताना चाहिए कि किस वजह से और किस कारण से वो जो है बाहर गए थे, बिहार छोड़कर। ठीक है, वो बिहार के सीएम नहीं है साहब, प्रेम पटेल जी, वो बिहार के सीएम नहीं है। जिस भी कारण से गए हो उनका निजी मामला हो सकता है। आप मुझे बताइए कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन आता है, होम मिनिस्ट्री किसके अधीन आती है? बिहार के सीएम क्या कर रहे थे? वहां का जो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या कर रहा था? इंटेल इनपुट क्यों नहीं मिला था? सिवान किसका इलाका है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ, उसी पर आ जाइए आप। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष की ऐसा कहाँ है कि नेता प्रतिपक्ष छुट्टी पे नहीं जा सकता? कहाँ लिखा है ये? सभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उस सत्र छोड़ करके वो बाहर थे। तभी तो आप सत्ता में हैं, वो सिंसियरली नहीं कर रहे अपना काम। आप बताइए, अब अपनी बात करिए। तत्व जो है बिहार में कानून व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहते हैं। ये सारे विपक्षी पार्टी उन छात्रों की आड़ में मिल करके असामाजिक तत्वों के माध्यम से बिहार के माहौल को। अरे तो आप क्या कर रहे हैं, यही तो पूछ रही हूँ सर। वो लोग तो षड्यंत्रकारी हैं, लापरवाह हैं, सिंसियर नहीं है, सत्र छोड़कर चले गए विदेश घूमने, सारी बात आपकी मान लूंगी, लेकिन आप क्या कर रहे थे? जो छात्र कहा जा रहा है कि जिनके ऊपर मुकदमा है, जरा उनकी स्थिति के बारे में पता कर लीजिए, उनकी पूरी जानकारी ले लीजिए। जो कोई पढ़ने वाले छात्र है क्या, किसी कॉलेज में, किसी संस्थान में, किसी सिवान किसका इलाका रहा है? सिवान किसके लिए मशहूर रहा है? सामाजिक तत्व है जो कहीं ना कहीं जो है छात्रों की आड़ में इन विपक्षी पार्टियों के कहने पर उनके जो है ढाल बनकर करके सामाजिक माहौल। प्रेम पटेल जी, आप कह रहे विपक्षी पार्टियों ने आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का आड़ लेके असामाजिक तत्वों का सहारा लिया, सही समझी मैं? यही कह रहे हैं ना आप? यही कहना चाह रहे हैं ना? आपकी भावना यही है ना? ठीक है, मान लिया, मैं कह रही हूँ आपकी भावना यही है ना? आपकी सरकार क्या कर रही थी साहब? छात्र कोई, अरे तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इंटेल इनपुट क्यों नहीं मिला? आप लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे क्या सामाजिक तत्व आए और माहौल बिगाड़े बिहार का, सड़कों पर यूं गोलियां चले? आप इंतजार कर रहे थे इस चीज का? इसलिए तो कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आपकी कोई गलती नहीं है, पहले से होता, ठीक है। इस प्रकार का अव्यवस्था फैलाने की कोशिश उन छात्रों की आड़ में की जाती तो उसकी भी व्यवस्था की जाती। ठीक है राजकुमार रंजन जी, भाई आप लोग सिंसियर तो है नहीं, विदेश घूमते रहते हैं आपके नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, और आके फिर बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के आए, लैंड किए, एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया जिससे माहौल और बिगड़ेगा। यही जिम्मेदारी है आपकी? आज जी देखिए, ये छात्रों के मुद्दे हैं, देश के युवा वर्ग का मुद्दा है। नहीं, मुद्दा नहीं, पहले AK-47 कहां से आई आपके पास खबर कि AK-47 चली है? नहीं, पिनाज जी देखिए, इसको यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अरे भाई मान लिया, मैं जैसे उनसे कह रही हूँ ना, आपसे भी तो कड़ा सवाल पूछूंगी साहब। आप ये बता दीजिए, वो आंदोलन पे आऊंगी मैं, आप ये बता दीजिए AK-47 की बात कहां से आई? आपको कहां से पता चला AK-47 चलाई गई है? आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? नहीं पिनाज जी, आपने सवाल किया, पहले जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद फिर सवाल कीजिएगा। अच्छा, आपने अभी बीजेपी के प्रवक्ता से जिन चीजों पर सवाल किया वो अपने जवाब नहीं देकर विपक्षी पार्टियां पर हमला कर रहा है। क्या यह इस देश के युवा वर्ग की बात करना
और युवा वर्ग की समस्याओं के ऊपर एक पॉजिटिव सकारात्मक रूप से उसको एक नए दिशा में ले जाने की बात करना, क्या AK-47 चलाना है क्या? मैंने तो नहीं कहा AK-47 चली, मैंने तो नहीं कहा। किसने कहा है? जरा पढ़ लीजिए थोड़ा सा, किसने कहा है? तेजस्वी जी ने कहा ना, मैंने नहीं कहा साहब। चल रहा है क्या ये इस देश के युवाओं के साथ अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, अगर उनकी बात किया जाएगा तो क्या पुलिस प्रशासन उस पर AK-47 चलाएगी क्या? या इस देश में मुद्दा उठाना लोकतंत्र में, देखिए पिनाक जी, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, जनता प्रमुख होती है। अगर जनता की आवाज नहीं उठेगी तो लोकतंत्र का मूल्य क्या रह जाएगा?